साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम अशुद्ध रूप में लिखते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अशुद्ध रूप में उच्चारण भी करते हैं। तो साथियों, हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अशुद्ध रूप में लिखते हैं और लिखते-लिखते हमें वे शब्द ऐसे दिखने लगे हैं जैसे ये ही सही हों। लेकिन इन शब्दों को सही उच्चारण कैसे करें और सही रूप में कैसे लिखें, आइए हम इसको जान लेते हैं। साथियों, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है अतिथि। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे यह अतिथि लिखा हो, लेकिन यह लिखा है अतिथि। इसका सही रूप होगा अतिथि। अतिथि यानी ऐसा व्यक्ति जो बिना तिथि के अचानक हमारे घर उपस्थित हो जाए, अर्थात जिसे हम मेहमान कहते हैं, वह होता है अतिथि। दूसरा शब्द है उपरोक्त। बहुत सारे कार्यालयों में, बहुत सारे पत्रों में हमने यह देखा कि उपरोक्त शब्द लिखा जाता है। तो उपरोक्त शब्द सही ना होकर इसका सही शब्द है उपर्युक्त। उपर्युक्त। आप देख रहे हैं उपरोक्त और सही शब्द है उपर्युक्त। अगला शब्द है, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे जगह, बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारे पत्रों पर या ऐसे स्थानों पर जहाँ पर आशीर्वाद शब्द लिखा होना चाहिए, वहाँ हमें आशीर्वाद शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारी गाड़ियों में भी ऐसे शब्द लिखे रहते हैं। यह आशीर्वाद ना होकर आशीर्वाद लिखा है। सही आशीर्वाद कैसा लिखेंगे? जो रा की रेफ है वह व के ऊपर लगेगी, तब यह आशीर्वाद बनेगा और इसका सही उच्चारण होगा। चाहिए। अब आप यहां देख रहे हैं चाहिए शब्द लिखा है, लिखा चाहिए है, उच्चारण बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है वह है चाहिए। आपने देखा चाहिए और चाहिए में थोड़ा सा अंतर है बोलने में, लेकिन उच्चारण वही हो रहा है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा अंतर है। यह अशुद्ध रूप है और यह शुद्ध रूप है। एक और शब्द है जो हमेशा गलत होता है परीक्षाओं में अक्सर, एक तो आशीर्वाद और उज्जवल, ये दोनों आते हैं। जैसे हमें आशीर्वाद और उज्जवल, सही उज्जवल कैसे लिखेंगे? यहां देखिए उज्जवल में यहां एक आधा जा और एक पूर्ण रूप में जा लिखा हुआ है, किंतु यहाँ पर दोनों ही जगह आधा जा लिखा है। इसका सही उच्चारण उज्जवल यह होगा। तो साथियों, अभी आपने यहाँ पर कुछ शब्द देखे, इसी प्रकार हम कुछ और शब्दों को लेते हैं। साथियों, यहाँ पर कुछ और शब्द हमने लिए हैं, जैसे कवियत्री, रचयिता, चिन्ह, स्वास्थ्य, श्रीमती, पत्नी। यह सभी हिंदी में अशुद्ध रूप हैं। इनके सही और शुद्ध रूप क्या हैं, यह हम यहाँ जान लेते हैं। पहला शब्द है कवियत्री। इसका शुद्ध रूप है कवयित्री। आप देख रहे हैं दोनों में
कुछ अंतर दिया हुआ है। इसका उच्चारण कवियत्री और इसका कवित्री। रचयिता, रचयिता, रचयिता और रचयिता सही और शुद्ध रूप है रचयिता। परीक्षाओं में आपने देखा होगा कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और इसके आगे की कक्षाओं में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे आप देखेंगे CTT या शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में, पुलिस भर्ती परीक्षाओं में और इसी प्रकार की बहुत सारी परीक्षाओं में यह शब्द बहुत बार आते हैं और हर बार इन्हें रिपीट किया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं शब्दों में होती है और इनको हम यहाँ पर सही और शुद्ध रूप यहाँ लिख रहे हैं। आप आगे देखें, अगला शब्द है चिन्ह। पढ़ने में चिन्ह आ रहा है लेकिन इसका शुद्ध और सही उच्चारण, सही वर्तनी चिन्ह। चिन्ह कैसा लिखेंगे? इस प्रकार से लिखा जाता है चिन्ह। इसे हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर चा में छोटी की मात्रा लगेगी और आधा हा है और ना पूरा है। यहाँ ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे हा पूरा है और आधा ना है, जबकि यहाँ पर आधा हा है और पूरा ना है। तो यहाँ पर यदि हम हा के साथ ना को संयुक्त करते हैं तो इस प्रकार से बनता है। यह रूप अशुद्ध है और यह दोनों रूप इसके शुद्ध हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर जरूर कर लें। कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें आपने पहले गलती की हुई है। अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है स्वास्थ्य। सही रूप है स्वास्थ्य। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और स्वास्थ्य। यहाँ पर आधा सा, आधा था और फिर या है। यहाँ आप देखिए आधा सा है और था है। अगला है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती होती है श्रीमती और पत्नी में। इसके सही रूप देखेंगे श्रीमती, इसमें भी बड़ी की मात्रा आएगी और पत्नी, इसमें भी बड़ी की मात्रा आएगी। सबसे ज्यादा गलतियां इन्हीं शब्दों में होती हैं जिनको हमने यहाँ पर अभी देखा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो और परीक्षाओं में काम आने वाले वीडियो को हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।